एक्सेसिव शिवरिंग। हॉट स्टेज में कई चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज ये मिलेगी कि उसको हाई टेम्परेचर होगा, हाइपर पायरेक्सिया। इसके साथ ही जॉइंट में पेन होगा, बॉडी एक होगा, हेड एक होगा, भूख नहीं लगेगी, नॉजिया एंड वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी एक, हेड एक, पेन इन जॉइंट्स, एनोरेक्सिया, नॉजिया, वोमिटिंग। अब नॉजिया वोमिटिंग, जब ज्यादा वोमिटिंग होगी उससे हो जाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद होगा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और इसके नतीजे में होगा कंफ्यूजन। लास्ट में जो स्वेटिंग स्टेज होती है, इसमें पेशेंट कंफर्ट फील करता है, पेशेंट फील कंफर्ट। अब इसके बाद आता है डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस, इसमें दो तरीके से डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहला करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा करते हैं स्लाइड टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या पाते हैं, टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम पैरासाइट। स्लाइड टेस्ट में क्या करते हैं, एक हम स्लाइड लेते हैं, इसमें दोनों तरफ एक एक बूंद ब्लड की डालते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और दूसरे वाले को थोड़ा सा बैक साइड में खींच के फिर सामने तरफ खींच देते हैं। तो एक जो फिल्म बनती है ये थिक होती है और ये वाली थिन होती है। जो थिक फिल्म होती है वो नंबर ऑफ पैरासाइट को बताती है और थिन वाली स्पीसीज को बताती है। अब इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। अच्छा, प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन में जैसे आसपास में सफाई का ध्यान रखा जाए, पानी वगैरह का ठहराव ना हो, मॉस्किटो नेट का यूज किया जाए, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाए आसपास के इलाके में, जो भी नाली वगैरह है उसको कवर करके रखा जाए। ये सब इसका प्रिवेंशन है। और ट्रीटमेंट में कौन सी दवा चलाते हैं, ट्रीटमेंट का इसका बेस्ट प्लान ये होता है कि सेम डे ही डायग्नोसिस भी बनाई जाए और सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए।
क्विनीन और क्लोरोक्वीन, ये जो दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के लिए। अगर किसी को रिलैप्स हो रहा है यानी बार बार हो जा रहा है तो उसके लिए मेफ्लाक्विन और प्राइमाक्विन, ये है डीओसी फॉर रिलैप्स मलेरिया। किसी की अगर प्रोफाइलेक्सिस करानी है तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी फॉर प्रोफाइलेक्सिस। अच्छा, जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। आर्टीसुनेट, ये होती है डीओसी फॉर फैल्सिफेरम। जो आर्टीसुनेट कंपाउंड है फैल्सिफेरम में ज्यादातर इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज कराए जाते हैं। अब इसके बाद इन दवाओं से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें कुछ जो मेन दवाएं हैं उनके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। प्राइमाक्विन से का साइड इफेक्ट है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन। इसके अलावा आर्टीसुनेट, इसका साइड इफेक्ट है नॉजिया एंड वोमिटिंग। और जो क्विनीन होता है इसका साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये था आज के बारे में पूरा लेक्चर मलेरिया का, और अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।